हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रिचवानी। गाइस, मेरे इस चैनल पे आप लोगों को सी एस ई ई टी के सारे नोट्स प्लस एम सी क्यूज़ अवेलेबल है। तो कहीं और के जाना यार, यहीं पे आओ और सारे एम सी क्यूज़ प्लस सारे नोट्स का मज़ा लो। और आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। मैं इतने एम सी क्यूज़ प्रोवाइड कर रही हूँ जितने कहीं आप लोगों को नहीं मिलने वाले। तो घर बैठना है क्योंकि टाइम है अभी कोविड का, तो ज़्यादा निकलना नहीं है और आप लोग को यहीं से सारा ऑपरेट करना है आपको, ठीक है। तो आप तक मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर दी है। अभी आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो देखिए, क्योंकि उससे बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है आप लोगों को। गाइस, मैंने ना फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है और इम्पॉर्टेंट भी थे। फर्स्ट में मैंने बेसिक पढ़ाया था और सेकंड में मैंने पढ़ाया था बैंकिंग के बारे में। अब थर्ड हम पढ़ेंगे एनबीएफसी के बारे में। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो वो देखो, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल है यार आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज थर्ड वीडियो। एनबीएफसी एनबीएफसी की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। तो एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। अब ये चार्ट आप लोगों को सब कुछ बता देगा, ये चार्ट पूरा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, कुछ एनबीएफसी वो है जिसको रेगुलेट कर रहा है हमारा आरबीआई, और कुछ एनबीएफसी वो है जिसको कोई दूसरे रेगुलेट कर रहे हैं। तो कुछ एनबीएफसी कौन सी है जो आरबीआई रेगुलेट कर रहा है? जैसे असेट फाइनेंशियल कंपनी, लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल कंपनी, ये सीआईसी, ठीक है, आईडीबीआई इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी, ये सारी म्यूचुअल फंड हो गया, फैक्टरिंग हो गई, ये सब कौन रेगुलेट कर रहा है? आरबीआई। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पे चार्ट में सब कुछ कवर हो जाएगा। एनएच भी होता है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक कौन सी एनबीएफसी को करेगा? हाउसिंग। सेबी को कौन करेगा? जो कि स्टॉक मार्केट में होगा। तो कौन हो गया? मर्चेंट बैंकर हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, स्टॉक ब्रोकर हो गया, या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली होती है। एमसीए वो होता है जो कि कंपनीज़ को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे निधि कंपनी हो गई, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी हो गई, और स्टेट में चिट फंड हो गई। स्टेट गवर्नमेंट भी किसी को रेगुलेट करता है, दैट इज चिट फंड कंपनी, ठीक है। ईडा, ईडा मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो वो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इस चार्ट से आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक ले लो, 2-3 बार इसको देख लो, इनकी फुल फॉर्म्स देख लो, कौन किसको रेगुलेट कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन किसको रेगुलेट कर रहा है। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है कौन? वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, 1956 नहीं, 2013, मतलब वही बोले तो 1956 2013 जो भी कंपनीज एक्ट चल रहा होगा वो। इट एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन एंड एडवांस। ये क्या करते हैं? लोगों को लोन देते हैं या फिर एडवांसेस देते हैं। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, जैसे म्यूचुअल फंड है, वो क्या करती है? मार्केट से शेयर उठाते हैं और शेयर उठा के उसमें जो भी बेनिफिट होता है अपने क्या करते हैं? कस्टमर्स को बांटते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें कौन नहीं इंक्लूड? एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वो नहीं आएगी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्रीज आएगी। परचेज एंड सेल ऑफ एनी गुड्स, ठीक है, सिक्योरिटीज़ नहीं, क्योंकि सिक्योरिटीज़ म्यूचुअल फंड करता है और इट इज़ द एनबीएफसी, ठीक है। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग एनी सर्विस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये वाले नहीं आएंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके मॉड्यूल के नोट्स है तो ध्यान से देखो। डज नॉट इंक्लूड हुज एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेज एंड सेल ऑफ एनी गुड्स एक्सेप्ट सिक्योरिटीज़, क्योंकि देखो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स अगर आप बोलोगे तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग में चल जाएगा। प्रोवाइडिंग एनी सर्विस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो तो बिल्डिंग वाले बिजनेस में चला जाएगा, वो एनबीएफसी थोड़ी होगा। अच्छा, एनबीएफसी लोन देता है लेकिन डिपॉजिट नहीं लेता, लेकिन कुछ जगह से लेता है, वो आगे अपन पढ़ेंगे। NBFC lend and make investment, hence their activity are that of bank. जैसा NBFC बिल्कुल बैंक की तरह होता है,
लेकिन एनबीएफसी और बैंक में कुछ डिफरेंस होता है। एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं लेता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर लेता है और आप उनको डिपॉजिट देते हो तो आरबीआई उसके लिए लायबल नहीं है। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पेमेंट एंड सेटलमेंट, कैन नॉट इशू चेक और ड्रॉन इटसेल्फ, चेक नहीं करता। एनबीएफसी में डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी फैसिलिटी नहीं है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है ये आरबीआई के अंडर में है। अगर कोई बैंक डूब जाती है तो आरबीआई ने बोल रखा है अब पहले 1 लाख था, अब 5 लाख तक इंश्योरेंस है उसका। अगर कोई बैंक डूब जाती है तो आपको 5 लाख तक का क्लेम कौन देगा? आरबीआई देगा, ठीक है। जैसे बैंक्स में मिलता है ये, ठीक है। लेकिन एनबीएफसी में ऐसा नहीं है। एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं लेता है, और अगर लेता है और आप उसको देते हो तो ये डीआईसीजीसी इसके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। याद है, ये चेक भी इशू नहीं करता, जस्ट लाइक अ बैंक। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनबीएफसी, यहाँ पे बहुत तरीके के एनबीएफसी है। इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ लायबिलिटी, डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, मतलब कुछ डिपॉजिट लेते हैं, कुछ डिपॉजिट नहीं लेते। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बाय देयर साइज इनटू सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट एंड नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनी, ये भी आगे पढ़ेंगे। बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटी दे कंडक्ट, मतलब वो शेयर्स में काम कर रहे हैं, या फिर वो लोन दे रहे हैं लोगों को, या फिर वो कुछ और काम कर रहे हैं, तो वो सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है, कि किस किस चीज़ों में एनबीएफसी है। नेक्स्ट, अब देखो बहुत सारे टाइप के एनबीएफसी है। तो जैसे पहले अपन ने पढ़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी, यहाँ से पढ़ेंगे हम असेट फाइनेंस कंपनी, जो असेट के लिए फाइनेंस करती है। आप असेट लो और ये लोग लोन देंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंपनी, सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन देने वाली। इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये सारी होती है, ठीक है। विद इन द ब्रॉड कैटेगराइजेशन, ये नाम हमने पढ़े हैं, एक बार इनकी फुल फॉर्म देख लेना, कई बार इनकी फुल फॉर्म्स पूछ लेते हैं आप लोगों से। तो एएफसी मतलब असेट फाइनेंस कंपनी, आईसी मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी, एलसी मतलब लोन कंपनी, आईएफसी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, सीआईसी एनडीएसआई सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो छोटे छोटे लोन देते हैं। फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। मॉर्गेज गारंटी कंपनी, ये गारंटी का काम करती है। नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, इन सब की फुल फॉर्म ज़रूर देख लेना, जैसे ये है, इसकी फुल फॉर्म पूछता है। एसेट फाइनेंस कंपनी, एएफसी इज अ कंपनी विच इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कैरिंग ऑन इट्स प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? द फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल असेट, ठीक है, सच एज ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर। मतलब इनका मेन काम क्या है? लोगों को असेट लेके देना लोन पे, जैसे कि कार लेके दे दी। फिर कार पे आप लोगों को पता है, कार पे कार वाली कंपनी को बैंक पूरा पैसा दे देती है, लेकिन हम लोग बैंक से लोन कराते हैं, दैट इज़ एएफसी, असेट फाइनेंस कंपनी। प्रिंसिपल बिजनेस फॉर दिस पर्पस इज डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ फाइनेंसिंग रियल या फिजिकल असेट सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इनकम अराइजिंग देयर। इसका मेन काम ध्यान से देखना, ये वाला जो काम है वो 60% होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसकी अगर इसका दूसरा भी बिजनेस है तो 60% मिनिमम इनकम इसकी इस बिजनेस से आनी चाहिए। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी का मेन काम क्या है? इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज़ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग ऑन द प्रिंसिपल बिजनेस ऑन द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़। ये लोगों से शेयर्स वगैरह लेते हैं और उनको लोन, मतलब लोगों से पैसा लेते हैं और लोगों से पैसा लेके क्या करते हैं? शेयर्स वगैरह पे लगाते हैं, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड हो गया ये, इसमें म्यूचुअल फंड आ जाएगा, ठीक है, कि लोगों से पैसा लेंगे और अलग अलग सिक्योरिटीज़ में लगाएंगे, ठीक है। पहले वाले क्या कर रहे थे? कार वगैरह पे लोन दे रहे थे, असेट्स पे लोन दे रहे थे। लोन कंपनी, loan company means any company which is a financial institution carrying on the principal business of providing finance whether by making loan, advance or otherwise, or any activity other than own
इट्स ओन बट डज नॉट इंक्लूड असेट फाइनेंस कंपनी। मतलब असेट फाइनेंस, अगर आपको कार वगैरह के लिए लोन लेना है तो असेट फाइनेंस कंपनी में जाओगे, लेकिन किसी दूसरी चीज़ के लिए लोन लेना है तो वो यहाँ पे आओगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखो वहाँ पे भी लोन है, यहाँ पे भी लोन है, लेकिन वहाँ पे असेट पे लोन है, यहाँ पे दूसरे लोन आ जाएंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। अब देखो वहाँ पे अभी अपन ने पढ़ा था, किस में पढ़ा था अपन ने, इन्वेस्टमेंट कंपनी में पढ़ा था कि सॉरी असेट फाइनेंस कंपनी में पढ़ा था कि 60% मिनिमम इनकम उससे आनी चाहिए। ठीक है, लोन्स मतलब इस असेट फाइनेंस से आनी चाहिए। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी क्या बोलता है कि इसका 75% टोटल असेट इसी काम के लिए हो। ठीक है, मतलब आपका काम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, रोड्स वगैरह बनाने हैं, तो अगर मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो सकता है, लाइक रोड्स हो गया, ब्रिज हो गया, ये वाला काम है, तो आपका 75% इस पे आना चाहिए। मतलब आप जो लोन दे रहे हो वो 75% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होना चाहिए। आपकी मिनिमम नेटवर्थ, ठीक है, कम से कम 300 करोड़ की होनी चाहिए। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ए और इक्विलेंट होनी चाहिए, मतलब ए हो गया, ए प्लस प्लस हो गया, ए प्लस हो गया, ए प्लस प्लस हो गया, वो सब कुछ होनी चाहिए। ठीक है, और आपका क्रेडिट रेशियो जो होना चाहिए वो 15% होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास जितनी भी असेट हो उसका 15% आप लोग क्या कर रहे हो, ये रख रहे हो, बैंकों के पास रख रहे हो, मतलब आरबीआई के पास रख रहे हो। तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप मिनिमम 75% लोन दे रहे हो। आपकी नेट असेट ओन्ड फंड 300 करोड़ का है। आपकी क्रेडिट रेटिंग मिनिमम ए और ए प्लस होनी चाहिए। और ये CRA जो है आपका क्रेडिट रिस्क जो रेशियो है वो आपका 15% होना चाहिए। सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, CICNDSI बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? CICNDSI, ये याद कर लेना। ठीक है, CICNDSI इज़ एन NBFC कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी। वही इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए हो गया। इट होल्ड नॉट ले, इसमें कम से कम 90% ऑफ टोटल असेट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और लोन में होने चाहिए। इन ग्रुप कंपनी, मतलब इसी की ग्रुप कंपनीज़ में इन्वेस्ट होना चाहिए। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी हो रहा था, इन्वेस्टमेंट कंपनी में कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन CICNDSI बोलता है कि आपका 90% आप ही की ग्रुप कंपनीज़ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। किस में? इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, डिबेंचर और लोन में। इट्स इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट कंपलसरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, मतलब या तो इक्विटी हो गया या ऐसा शेयर जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा 10 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, तो उसमें से कम 60% होना चाहिए। अभी कितना बढ़ा था? अभी अपन ने 90%, टोटल 90% होना चाहिए आपका। ठीक है, लेकिन सिर्फ इक्विटी बोलूँ तो इक्विटी से 60% होना चाहिए। इक्विटी के अलावा प्रेफरेंस वगैरह भी है, उसको छोड़ो, मिनिमम 60% इससे होना चाहिए, इक्विटी से। इट डज नॉट ट्रेड ऑन एन इन्वेस्टमेंट इन शेयर, डिबेंचर, लोन इन ग्रुप कंपनी एक्सेप्ट ब्लॉक सेल फॉर द पर्पस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एक्सेप्ट थ्रू ब्लॉक सेल फॉर द पर्पस ऑफ डाइल्यूशन और डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब आप इसमें से अगर कोई डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके हिसाब से नहीं लोगे। ठीक है, मतलब डाइल्यूशन और डिसइन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं करोगे, बाकी कर सकते हो। इट डज नॉट कैरी ऑन एनी अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी रेफर्ड इन सेक्शन 45। ये एक बार सेक्शन याद कर लेना, एक बार देख लेती हूँ मैं इसमें क्या है। एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन बैंक डिपॉजिट, ये याद रख लेना। ठीक है, कि आप लोग है ना बैंकिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन बैंक डिपॉजिट कर सकते हो, मनी मार्केट में कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर सकते हो, इन सब में आप कर सकते हो। ठीक है, लोन वगैरह दे सकते हो। आपकी मिनिमम असेट 100 करोड़ की होनी चाहिए और आप पब्लिक से फ़ंड एक्सेप्ट करोगे। वैसे मैंने बोला था कि NBFC एक्सेप्ट नहीं करती फ़ंड, लेकिन यहाँ पे आप लोग कुछ चीज़ों में कर सकते हो, कुछ NBFC कर सकती है। तो ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कर सकती है, CICNDSI। इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड IDF। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड NBFC है, जो कंपनी रजिस्टर्ड है एज द NBFC टू फैसिलिटी लॉन्ग टर्म डेप्ट देती है। किसके लिए? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अभी आपने थोड़ा पहले भी पढ़ा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर
पढ़ी थी। अभी अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो यहाँ पे आपने पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी 75% अपने असेट का इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रही है, मतलब है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दे रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन दे रही है, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट लोन दे रही है किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। IDF क्या है, रेस रिसोर्सेज थ्रू इशू ऑफ रुपी और डॉलर डिनोमिनेटर बोल, ठीक है। और यहाँ ये पैसा कहाँ से लाएगी, ये शेयर्स बॉन्ड्स इशू करेगी मार्केट में, और उन बॉन्ड से पैसा जो पब्लिक से रेस होगा वो क्या करेगी, लॉन्ग टर्म लोन दे देगी। ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कैन इन्फोर्स, ठीक है, वही मतलब वही इंफ्रास्ट्रक्चर वाली ही हो गई, ठीक है, दोनों एक ही है, मतलब बस यहाँ पे मेनली वो लिखा है कि लॉन्ग टर्म लोन देती है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFI इज़ अ नॉन डिपॉजिट, देखो यहाँ पे ध्यान देना कौन कहाँ से पैसा कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा पैसा है तो वो कहाँ से आएगा, वो पब्लिक से रेस करके आएगा, डेप्ट करके, ठीक है। लेकिन ये वाली क्या है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC नॉट लेस देन 85% ऑफ टोटल ऑफ द नेचर क्वालिफाइंग असेट विच सेट है, मतलब अपना 85% जो पैसा है वो क्वालिफाइंग असेट पे लगाएंगे। अब क्वालिफाइंग असेट क्या है, लोन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द NBFC MFI टू द बोरोवर विथ रूरल हाउस होल्ड, रूरल लोगों को देंगे एनुअल इनकम जिसकी कम से कम 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अर्बन में नॉट एक्सीडिंग 1,60,000, ठीक है, उनके लिए देगी। मतलब ये लोग छोटे छोटे फाइनेंस देंगे छोटे छोटे बिजनेस को, लेकिन छोटे छोटे बिजनेस में 2 कैटेगरी बनाई, रूरल, एक सेकेंड क्या हो गया ये, हाँ हाँ, यहाँ पे देखो रूरल और अर्बन। रूरल में इनकम हमारी 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अर्बन में 1,60,000 से ज़्यादा चाहिए, और वो भी कौन सी, एनुअल, देख लो कितना कम हो गया, मतलब अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूँ तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। लोन का जो अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पहली बार, फिर दूसरी बार 1 लाख हो सकता है, ठीक है, डबल, लेकिन टोटल किसी भी कंडीशन में 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेन्योर ऑफ द लोन कम से कम 2 साल का होना चाहिए, है ना, और लोन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 15,000 विदाउट विथ प्री पेमेंट विदाउट पेनल्टी, ठीक है। तो अगर लोन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 15,000, अगर 15 से ज़्यादा है तो आप ये वाला इतना करने की जरूरत नहीं कि 15,000 से ज़्यादा है तो आप प्री पेमेंट कर सकते हो, कोई भी पेनल्टी। वैसे भी देखो एक बार बताओ, अगर आप लोन किसी को पहले से पे कर रहे हो तो वैसे भी कौन सी पेनल्टी लग रही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लेना कि पहले साइकिल में 50,000 और दूसरे साइकिल में 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लोन का इंस्टॉलमेंट कम से कम 24 महीने चलना चाहिए। ये सब क्लिक ले लिया करो। लोन कैन बी एक्सटेंडेड विदाउट कोलेटरल, कोलेटरल मतलब इसके लिए कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन गिवन फॉर इनकम जनरेशन इज़ नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल गिवन, मतलब आपको मिनिमम 50% लोन देना चाहिए, ठीक है, नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल लोन गिवन बाय MFI, ठीक है। तो एग्रीगेट लोन कितना होना चाहिए, मतलब 50%, मिनिमम 50% तो यहाँ पे होना ही चाहिए, ठीक है। लोन इज़ रीपेबल, पेबल वीकली भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है, ये देख लेना, फॉरनाइट भी हो सकता है, मतलब एक दिन के लिए लोन भी दे सकते हैं। फैक्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टरिंग मैं बता देती हूँ एक बार आपको। पहले ये होते हैं हमारे बायर, ठीक है, ये हमारा सेलर, सेलर ने बायर को गुड्स बेचा कितने का, 50,000 का, ठीक है। अब बायर के पास पैसा नहीं था तो बायर ने इसको इसके बदले में दे दिया बिल्स पेबल, अगर आप लोगों ने 11-12 में पढ़ा हो तो, ठीक है, बिल्स पेबल दे दिया। अब क्या हुआ, इसको बोला कि मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा, सेलर को बोला बायर ने कि मैं आपको पैसे कब दूंगा, 3 मंथ्स के बाद।
सेलर को 1 महीने के बाद ही पैसे की ज़रूरत हो गई, तो सेलर गया बैंक के पास और बैंक को दे दिया इसने ये बीपी और इसको ये क्या करा दिया, डिस्काउंट करा दिया। डिस्काउंट कराने के बाद बैंक ने कुछ पैसा काट के किसको दे दिया, सेलर को। मान लो बैंक ने दे दिया 45,000। तो ये जो बैंक है ये हो गया हमारा फैक्टर। ये बैंक जो है ये क्या हो गया हमारा फैक्टर। बैंक क्या हुआ, इन सेलर और बायर के बीच में आया। अब बैंक किससे रिकवर करेगा, बायर से रिकवर करेगा। ये होती है हमारी फैक्टरिंग। बैंक ने किसको लोन दिया, सेलर को, लेकिन रिकवर किससे करेगा, बायर से, क्योंकि बायर का बिल्स पेबल ही, दैट इज़ फैक्टरिंग। और ऐसा बहुत सारी कंपनीज़ में होता है, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। इससे क्या होता है कि हम लोग उधार पे माल भी बेच देते हैं और हमारा पैसा भी जल्दी से जल्दी आ जाता है, क्योंकि हम लोग लोन जो बिल्स पेबल होता है कम से कम 3 महीने का होता है, लेकिन हम लोग पहले से उसको डिस्काउंट करा लेते हैं। NBFC इज़ अ नॉन डिपॉजिट, ये डिपॉजिट नहीं लेती, याद रख लेना। डिपॉजिट जो लेती है उसकी लिस्ट बना लेना। इंगेज इन द प्रिंसिपल ऑफ फैक्टरिंग। द फाइनेंशियल एसेट इन द फैक्टरिंग बिजनेस शुड कॉन्स्टिट्यूट, कम से कम 50% आपका बिजनेस इससे होना चाहिए, और इनकम ड्राइव फ्रॉम द फैक्टरिंग बिजनेस कम से कम 50% इनकम भी आनी चाहिए। अब देखो सिर्फ एक कंडीशन नहीं, दोनों कंडीशन है। आपकी 50% इनकम भी 50% ऑफ असेट भी इससे आना चाहिए, प्लस इनकम भी इससे ही आनी चाहिए। ठीक है, दोनों होना चाहिए तभी फैक्टर बन पाओगे, क्योंकि फैक्टर बनना बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत बड़ी रिस्क टेकिंग बिजनेस हो गया। मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, MGC आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर विच एटलीस्ट 90% ऑफ बिजनेस टर्नओवर, यहाँ पे 90% ऑफ सेल आपकी किससे आ रही है, मॉर्गेज गारंटी। अब यहाँ पे और है, एंड नहीं है, या फिर 90% आपका जो है ग्रॉस रिसिट है वो इससे आ रहा है। साथ में एंड बोल रहा है नेटवर्थ आपकी 100 करोड़ होनी चाहिए। करें एक बार यहाँ पे 90% किसका, टर्नओवर का या फिर इनकम का, इससे आना चाहिए, प्लस साथ में 100 करोड़ की आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए। ठीक है। NBFC नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, it is the financial instrument through which promoter or promoter group will be permitted to set up new bank। मतलब यहाँ पे किसी कंपनी ने क्या कर रखा है, एक बैंक खोल रखा है। ठीक है। It is wholly owned non-operating financial holding company which will hold the bank as well as other financial service for company। मतलब ये किसके लिए काम कर रहा है, कंपनी के लिए, जिसको रेगुलेट क्या कर रहा है, RBI या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू द एक्सटेंड परमिशन जहाँ तक आपको एप्लीकेबल है। कुल मिला के एक कंपनी है, उसके प्रमोटर्स वगैरह ने एक नई बैंक खोल रखी है, सिंपल। तो नॉन ऑपरेटिंग ये काम नहीं कर रही है, ये सिर्फ उस कंपनी के लिए काम कर रही है, फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। तो यहाँ पे हमारी NBFCs ख़त्म हो गई है। गाइस आई होप आप लोग को मज़ा आया हो। अच्छा, आज तो मैं पढ़ाते पढ़ाते इतना डूब गई कि मैंने आपको एक चीज़ तो बताई नहीं। इंस्टा पे मेरा चैनल है CS वर्ल्ड के नेम से, वहाँ पे मैं सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें डाल रही हूँ, तो वो आप लोग को ज्वाइन करना है ताकि आप लोग को सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता चलें। एक चीज़ और, नीचे उसका लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलो, आई थिंक आप लोग को मज़ा आया, और मज़ा आया तो यार प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय। और यहीं से पढ़ना है यार, जब सब कुछ यहीं मिल रहा है तो कहीं क्यों जाना। चलो बाय।